अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसका आगाज़ हो चुका है जी सुबह से, और अभी यहाँ पे ना दराज से आए हुए थे कुछ पार्सल वगैरह, तो मैं उनकी कर रही थी अनबॉक्सिंग। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जो जो सामान मैंने मंगवाया, और भी सामान मंगवाया हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें बहुत ही एक अहम टॉपिक पे मैं बात करूँगी, ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जो कि एक औरत की पर्सनैलिटी को ना डैमेज कर देती हैं। ये हैबिट्स, ये बिहेवियर जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ये हमारी ज़िंदगियों को ना अंदर से कमज़ोर कर सकते हैं और हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को मुतासिर कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को पहचान लें ना और इनसे बचने की कोशिश करें, तो हम ना सिर्फ अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकती हैं, बल्कि ज़िंदगी में खुशी और सुकून भी हासिल कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि एक औरत की शख्सियत को नुकसान पहुँचाती है ना, वो है खुद पर शक करना या खुद को कमतर समझना। ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती, या मैं दूसरों की तरह अच्छी नहीं हूँ, मेरे में वो सलाहियत नहीं है जो कि दूसरी औरत में है। ये हमारी ज़िंदगी में ना हमारी जो ज़हनी सलाहियतें होती हैं ना, उनको महदूद कर देता है। तो आपने कभी भी परफेक्शनिज़्म की तरफ नहीं जाना है। आपने कोशिश करनी है, अपनी ग्रूमिंग करनी है। देखिए, ग्रूमिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है। एटलीस्ट आप उन लोगों से तो बेहतर है ना जो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, जिनको ये सोच ही नहीं आती है। अगर आपको ये सोच आ रही है कि नहीं, मैंने खुद की ग्रूमिंग करनी है या मैंने अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आप इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। ये एक ब्लेसिंग है। तो आप कोशिश करें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान के कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका जो सोल्यूशन है ना, वो ये समझती हूँ मैं कि जो आपकी सक्सेस है ना, आप उसको याद करें। चाहे वो आपकी पेरेंटिंग के हवाले से हो, चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ को जिस तरह से हैंडल कर रही हैं उस चीज़ को लेके हो, या आप अपनी होम मेकिंग से रिलेटेड भी जो है ना चीज़ों को आप याद करें। एंड जो आपके मुस्बत पहलू है ना, मतलब आपकी लाइफ में, उन पे आप गौर करें और ख़ुद पे ना यकीन करें कि अगर आप ये तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल सकती हैं ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से और भी जो अपने मामलात हैं उनको बेहतर बना सकती हैं। अगर आप किसी काम में कमज़ोर हैं तो इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें। तो नंबर 2 पे जो चीज़ आ जाती है ना, वो है मनफी सोच और हसद। देखिए, जेंट्स हज़रात में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो और टाइप्स की होती हैं, लेकिन ख़वातीन जो है ना, वो इस चीज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। तो मनफी सोच और हसद ना एक औरत की शख्सियत को अंदर से खोखला कर देती है। जब हम दूसरों की कामयाबियों पे हसद करते हैं या मुसलसल मनफी सोचते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका हल जो है ना, वो यही है कि दूसरों की कामयाबी पे ना आपको खुश होना चाहिए। खुद को बेहतर बनाने की तरफ आप तवज्जो दें, मुस्बत सोच को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी शख्सियत को मजबूत बनाएगी। मैंने देखा है ये चीज़ कि जो मनफी सोच रखने वाली ख़वातीन हैं, वो तो ना अपने घर को सही से संभाल पा रही होती हैं, ना वो अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती है। मतलब उनका फोकस जो है ना, होना चाहिए जो उनका फोकस जिन चीज़ों पर, उनसे हट के ना दूसरों की टो में होता है कि बस दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उसका उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना, वो हमारे इस माशरे में पाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ को लेके ना काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है कि कैसी गुजर रही है, इनकी कैसी चल रही है। बिलखसूस वो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा होता है, या वो अपने मामलात को खुद देखते हैं। तो इससे जिसके बारे में आप मनफी सोच रख रहे हैं ना, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ना। इससे बिगड़ेगा तो वो आपके घर का निज़ाम बिगड़ेगा, जो कि एक औरत को अपने घर का एक, वो कहते हैं ना कि सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलाना होता है। और एक औरत या जो कि घर को जन्नत भी बनाती है और जहन्नुम भी बनाती है। मनफी सोच और हसद से सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचेगा ना, वो 2 चीज़ों को पहुँचता है। एक तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहती है, आप वैसे एक्टिव नहीं रह रही होती हैं, आप खुश नहीं रहते हैं। मनफी सोच रखने वाले लोग ना कभी भी खुश नहीं होते हैं अपनी लाइफ से। वो एवरी टाइम ना शुक्री में रहते हैं, उनको कभी कोई खुशी महसूस होती नहीं है। और दूसरी जो चीज़ होती है ना, वो ये है कि आपके बच्चे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होंगे, क्योंकि जब आप अपने माइंड में नेगेटिव सोचों को लेके चलेंगी ना, तो आप कैसे पॉजिटिविटी उनमें कन्वर्ट करेंगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, या आपकी हैबिट है कि आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं, तो अपने बच्चों पर जो है ना, वो थोड़ा सा रहम करें और अपनी इस हैबिट को चेंज करें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने की कोशिश करेंगी ना, तो ये आपकी शख्सियत को ना बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाएगी, एंड एटलीस्ट आप अपने बच्चों में ना पॉजिटिविटी कन्वर्ट कर पाएंगी। नंबर 3 पे चीज़ आ जाती है खुद की देखभाल ना करना। बहुत सी औरतें ना अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपनी सेहत और ज़ाहिरी हालत का ना ख्याल नहीं रखती हैं। अपनी सेहत और खूबसूरती की तरफ से लापरवाही आपकी शख्सियत को ना मध्यम कर देती है। अपनी अच्छी डाइट हो, नींद हो, रोज़ाना की कोई एक्सरसाइज हो, चाहे वो कि क्यों ना, उस पर तवज्जो ज़रूर दें। अपनी ज़ाहिरी हुलिये को ना बेहतर बनाने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि एक साफ़ सुथरी और अच्छी तरह से तैयार औरत जो है ना, वो ज़्यादा खुद एतमाद महसूस करती है। तो
अगर आपकी जो हाइजीन है वो अगर आपकी ठीक होगी ना, तो डेफ़िनेटली आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप खुद फ़ील करेंगी कॉन्फिडेंस को ना। तो इसलिए कोशिश करें कि इन तमाम तर चीज़ों पे भी थोड़ा सा टाइम निकाला करें। 24 आवर्स में बहुत सा टाइम होता है जो कि आप 15 से 20 मिनट अगर आप अपने ऊपर लगा लें सारे दिन में, तो आई थिंक कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। नंबर 4 पे जो चीज़ आती है ना, वो आ जाती है जी ऐसी औरतें जो कि माशरती दबाव या माजी की यादों में ना एनी टाइम गुम रहती हैं, या नाकामियों की वजह से ख़ुद को ना कमतर महसूस करती हैं। देखें, ये जो बिहेवियर है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को ना सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को किल कर देता है। तो आप अपने आप को याद दिलाएं कि हर शख्स की ना अपनी अहमियत होती है। अपनी आप खूबियों पे फ़ख्र करें, उनको मज़ीद निखारने की कोशिश करें। अगर सास ने कोई बात कर दी है तो उस चीज़ को लेकर सारा दिन बस बैठे रहना, जेठानी से अनबन थन होगी तो बस माइंड में वही चीज़ें घूमते रहनी। हस्बैंड के साथ हो गई है, हस्बैंड तो चले गए हैं लड़के काम पे, तो उस चीज़ को लेकर सोचते रहना। सो लेट गो किया करें। इन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। एक औरत की लाइफ में अगर कोई अहमियत होनी चाहिए ना किसी चीज़ की, तो वो उसके बच्चे हैं। फ़ोकस करें सिर्फ अपने बच्चों पे। अगर आप ये सारा दिन इन्हीं टेंशनों में बैठी रहेंगी ना, तो आप बिलीव करें आप क्या अपने बच्चों पे तवज्जो दे पाएंगी, आप कैसे अपने बच्चों को हैंडल कर पाएंगी। तो मैं तो ये चीज़ समझती हूँ कि आपका जो कुल सरमाया है ना इस कायनात में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चे हैं। तो अपने बच्चों पे फ़ोकस करें। जो ड्यूटी अल्लाह पाक की तरफ से आप पे लगी हुई है ना, उस ड्यूटी को निभाने की जो है ना वो कोशिश करें कि मैं अच्छे तरीके से जो है वो इस ड्यूटी को जो कि अल्लाह ने मेरे सर पे लगाई है, जो मेरे ज़िम्मे है, मैं उसको निभाऊं। तो ख़ुद से प्यार करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक माँ जो है ना, उससे बेहतर इस दुनिया में ना बच्चों को कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ना कि आप जो है ना वो दूसरों के साथ बैठें एंड गप्पे एंड ठट्ठे मार रही हैं। तो इस चीज़ से ना अवॉइड करें, वही टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। नंबर 5 पे चीज़ आ जाती है दूसरों को ना हद से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करना। बहुत सी औरतें ना अपनी खुशी कुर्बान करके ना दूसरों को खुश करने की कोशिश करती हैं। इस रवैये की वजह से ना वो अपनी शनाख्त खो देती हैं और उनकी कुर्बानियों को ना मामूली समझने लगते हैं लोग ना। तो याद रखें, हर किसी को खुश रखना ना मुमकिन नहीं है। अपनी खुशी और जज्बात का भी ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो हर किसी को बस खुश करने में लगी हैं, या आप ये बोल रही हैं कि मैं हर किसी की गुड बुक में रहूँ। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम हर किसी की गुड बुक में नहीं रह सकते हैं। लोगों को हमसे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, वो हसद की वजह से भी हो सकते हैं, एंड वो हमारे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़िंदगी गुजारने के तरीके से भी हो सकते हैं। तो हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। अपनी माइंड से इस चीज़ को निकाल दें कि भाई मैंने पीपल प्लेजर बनना है। पीपल प्लेजर जो है ना, ये अगर आप बनेंगी तो आप खुशामदी ही कंसीडर होंगी। आपकी मुखलसी जो है ना उसको कोई भी नहीं देखेगा कि ये बंदी किस तरह से दिल से मिल रही है। नहीं, वो कहेंगे यहाँ तो इसको कोई हमसे मफाद है, इसलिए ये हमारी खुशामद करी, हमसे अच्छी तरीके से मिल रही है। क्योंकि आजकल चल ही ये सब रहा है इस दुनिया में ना। तो इसलिए अपने काम से काम रखें। ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी को खुश करें। तो जिन लोगों ने आपसे खुश होना होता है ना, उनके लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं इनके लिए एफर्ट करूँ ताकि ये मुझसे खुश हों। वो आपसे वैसे ही राज़ी रहते हैं। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का जो है ना वो जायज़ा लें, उन लोगों को पहचानें जो आपके साथ मुखलिस हैं। नंबर 6 पे जो चीज़ आ जाती है वो है माजी की गलतियों को लेकर बैठ जाना। देखिए, माजी की गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन इन्हें बार बार याद करना या खुद को कसूरवार समझना ना शख्सियत को नुकसान पहुँचाता है। तो माजी से सीखें और आगे बढ़ें। ऐसे लोगों को भी अपने करीब ना आने दें जो कि आपको आपका जो माजी है ना उसको भूलने ही नहीं देते हैं। तो ये लोग आपके साथ सिंसेयर नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के लोगों को ना अपनी लाइफ से निकालें, एंड देन ये ज़िंदगी आपको एक नया मौका देती है, तो उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करें और अपनी लाइफ को इंजॉय करें। नंबर 7 पे जो चीज़ आ जाती है ना, वो ये है तनकीद को दिल पर लेना। अगर हर छोटी बात पर दूसरों की तनकीद को दिल पे ले लेंगी ना, तो ये भी आपकी शख्सियत को ना डैमेज करेगा, आपकी पर्सनैलिटी इससे भी मुतासिर होगी। तो तनकीद को ना मुस्बित तरीके से लेना सीखें। अगर आपको लगता है कि इस तनकीद से मेरी इस्लाह हो सकती है तो वेल एंड गुड है, आप ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उससे सीखें, लेकिन गैर ज़रूरी बातों को ना नज़रअंदाज करें। लास्ट में बस मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये 7 चीज़ें एक औरत की जो शख्सियत है ना उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि इन चीज़ों पे ना काबू पाया जा सकता है। अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम इन मिसाइल को पहचानना और उन पे काम करना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।